ये वेक्टर सी दे रखा है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। यार ए और सी के बीच में एंगल पूछा है कि बी और सी के बीच में एंगल पूछा है? एक बार ये मुझे कंफर्म करके आप लोग बता दो। बी एंड सी का एंगल पूछा था, ठीक है। चलिए इसको अंदर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि बी और सी के बीच में एंगल पूछा गया है ना, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो बी और सी के बीच का एंगल पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं बी के साथ में, है ना। टेकिंग डॉट विद बी, टेकिंग डॉट विद वेक्टर बी, वेक्टर बी के साथ डॉट लिया गया तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा सी डॉट बी, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस 3 टाइम्स बी डॉट बी। तो ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ रहा है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी बी का बॉक्स प्रोडक्ट हो गया ये, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। या फिर ऐसे समझो कि ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का बी से डॉट लेंगे तो ये चीज जीरो ही होने वाला है, तो ये चीज जीरो हो गया। तो सी डॉट बी, सी डॉट बी को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। सी डॉट बी को ऐसा लिखा गया इज इक्वल टू -3 टाइम्स बी डॉट बी, बी डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे दोनों साइड से मैग्नीट्यूड ऑफ बी काट दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कटा, तो इधर ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा बराबर -3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 4 -12। तो मैग्नीट्यूड सी कॉस थीटा बराबर -12 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू बतानी है, क्योंकि चाहिए अपने को बी एंड सी के बीच का एंगल, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू मिल जाएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये वाला स्टेप बहुत जबरदस्त था, क्योंकि यहाँ पे ए के साथ डॉट लेने बैठोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि बी के साथ डॉट ले लिया, अब ए के साथ डॉट ले लो, बट उससे कुछ होगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं उससे। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो सी डॉट सी, है ना, जो कि मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर बनेगा। राइट हैंड साइड में देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, फिर -2 इंटू दिस डॉट दिस, ठीक है, 2 इंटू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी डॉट 3b वेक्टर, है ना, ये इनका डॉट आएगा, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है कि अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर देखूं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी आ जाता है। ये आइडिया तुम्हें समझ में आता है कि इनका स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। तो वही अपन ने यहां पे किया है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर -2 टाइम्स दिस डॉट दिस। अब इन दोनों का डॉट जीरो होगा, ये बात समझ में आ रही है डायरेक्टली सबको। इन दोनों का डॉट क्या होने वाला है, इन दोनों का डॉट जीरो होने वाला है। ए क्रॉस बी का डॉट लेंगे बी के साथ में तो ऑब्वियसली बात है जीरो होगा। तो इधर से मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये बहुत सही स्टेप था ये तरीका। अगर किसी के दिमाग में ये क्लिक नहीं किया कि भाई दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू आ गई, अगर किसी के दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं करी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी कितना है, मैग्नीट्यूड बी 4 है तो 9 टाइम्स 4 स्क्वायर, ये बन रहा है ना 16 में 144। बट अभी भी एक चीज रोक रही है, क्या रोक रहा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें निकालनी है, जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है, ए डॉट बी पता है, ए डॉट बी पता है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए अपन वो वाली चीज यूज करेंगे। कौन सी वाली चीज भाई, एक चीज पढ़ी है तुमने कि ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, है ना। ये वही चीज है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। वेक्टर की भाषा में देखा जाए तो वेक्टर की भाषा में यही लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड ए पता है, मैग्नीट्यूड ए कितना है 1 है, मैग्नीट्यूड बी पता है 4 है, तो ये 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर
ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो यहां पे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है कितना, 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4, इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो इधर से अपने पास में मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर मिल गया। मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर कितना मिल रहा है, 4 टाइम्स ये 16, 16 माइनस 4 12, प्लस 9, 16 इंटू 9 144, है ना, तो 48 प्लस 144 अपने पास मिल रहा है 8 और 4 1 4 9 192। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर की वैल्यू 192 आ गई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सी पता चल गया, है ना, मैग्नीट्यूड सी यहां पे पता चल गया, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू रखते ही एंगल मिल गया दोनों के बीच में। बताओ भाई। हाँ, क्लियर है, सिंपल है। हाँ, लेट्स मूव अहेड। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना, और दूसरा वाला हमारे पास सर्कल दे रखा है, बोल रखा है इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे। तो इस वाले सर्कल के बारे में देखा जाए तो इसका सेंटर है -1 -2, इस सर्कल का सेंटर ये है। इस वाले सर्कल का सेंटर है 2 है ना, 2 इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस देखोगे तो रेडियस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, रेडियस 2 यूनिट के इक्वल आ रहा है, तो रेडियस 2 यूनिट के इक्वल है। तो 2